रात को सोते सोते अचानक से एक सवाल मन में आया कि क्या कोई जैन संत, जैन मुनि कभी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सोचा कि इस विषय पर, क्योंकि डिफरेंट एंगल है, इस विषय पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करूं और आपसे भी इस सवाल का फीडबैक लूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत मेहनत से एक एक कंटेंट तैयार होता है, पूरी टीम लगती है, वीडियोग्राफर से लेकर वीडियो एडिटर तक सब लगते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी कुछ डिफरेंट सुनने और देखने को मिलेगा और मुझे भी आपका सपोर्ट मिलेगा और टीम को भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। खैर, तो रात को मन में सवाल आया कि जैसे सनातन हिंदू धर्म के संत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुशलतापूर्वक प्रदेश चला रहे हैं, तो क्या कुछ उसी तरह कोई जैन मुनि कभी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी कोई दिगंबर जैन मुनि, यानी जो वस्त्री ना पहनते हों। तो अंदर से जवाब आया कि बिल्कुल संभव है, इसमें असंभव जैसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन फिर अंदर से ही ख्याल आया कि ये तो मेरे मन की बात है, मुझे लग रहा है कि संभव है, लेकिन क्या वाकई में कोई जैन मुनि देश के प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्टेड होंगे? क्या कोई जैन मुनि बनना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री? तो अंदर से जवाब आया कि शायद नहीं। ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ, मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये तो जग जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और ये कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि औसत रूप से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा योगदान भी है। और ये भी सब जानते हैं कि 95% से ज़्यादा जैन अपने जैन मुनियों की बातों का पालन करते हैं, उनकी सीखों का अनुसरण करते हैं। हालांकि कोई भी जैन मुनि अपने समाज को सामान्य सी बातें, व्यापार करना नहीं सिखा रहे होंगे, व्यापार का विस्तारीकरण कैसे करें नहीं सिखा रहे होंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के टिप्स नहीं सिखा रहे होंगे, बाजार व्यवस्था में टॉप पर कैसे रहे जैन मुनि ये भी नहीं सिखा रहे होंगे। लेकिन कुछ तो शायद बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं जो जैनों को एक बेहतर इंसान बना रही है। कुछ तो ऐसा सिखा रहे हैं जिस वजह से जैन आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में नंबर 1 है। कुछ तो ऐसा ज्ञान वो अपने समाज को दे रहे होंगे कि आज भी जैन समाज में अधिकतर लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। व्यापारिक तो नहीं कहता, लेकिन कुछ तो ऐसा व्यवहारिक, धार्मिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मंत्र वो अपने समाज को दे रहे हैं जिससे जैन समाज आज सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा सफल है। तो यही सब सोचते हुए मन में विचार आया कि अपने जैन मुनियों के मार्गदर्शन में यदि जैन देश और समाज की इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं, तो यदि कोई जैन मुनि देश के कभी प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा? क्या ये संभव नहीं है कि फिर देश का लगभग हर युवा, हर समाज देश की एक बड़ी ताकत बन जाए? जैसा मैंने पहले भी बताया कि 95% जैन अपने जैन मुनियों की सीखों का अनुसरण करते हैं, उनकी बातों और नियमों का पालन करते हैं। यानी ये तो साफ है कि जैनों की तरक्की में, उनकी सफलता में जैन मुनियों और जैन संतों का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर ये मंत्र, ये मार्गदर्शन समूचे देश को मिले, देश के हर निर्णय में संवैधानिक रूप से किसी जैन मुनि का प्रधानमंत्री के तौर पर दृष्टिकोण सम्मिलित हो, तो क्या ये संभव नहीं है कि देश और अधिक तरक्की की राह पे चल पड़ेगा? बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक बात जानता हूँ कि जैसे जब आप काम के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे आएगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, पैसा फिर बाई प्रोडक्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आता है। वैसे ही जैन मुनि जैनों को बिजनेस करना तो नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता जरूर सिखाते हैं, जिससे जैन एक बेहतर इंसान बनते हैं। बेहतर इंसान बनने से वो एक बेहतर व्यापार कर पाते हैं, और बेहतर व्यापार करने से पैसा बाई प्रोडक्ट यानी बाई डिफ़ॉल्ट उनके पास आता है और आता ही रहता है। यानी ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि आप अपने आप पर काम करो, अपने आप को ठीक करो और बस इसी पर ही फोकस करो, तो जल्द ही दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जियो और जीने दो। पहले मैं सोचता था कि इसका मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरों को अपनी ज़िंदगी जीने दो और फालतू दूसरों में टांग मत अड़ाओ। बाद में जब मैंने आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का एक इंटरव्यू देखा तो समझ में आया कि इसका मतलब है कि पहले खुद जियो, और अगर आपको खुद को जीना आ गया तो दुनिया को जीने का अवसर अपने आप मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने उस इंटरव्यू में, आपकी अदालत का इंटरव्यू था वो, उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि जैसे अंधकार होने पर दीपक को एक ऊंचे स्थान पर रखते हैं जिससे चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है, ठीक वैसे ही एक संत, एक मुनि भी दीपक की तरह ही होता है, और जब उसे ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं तो निसंदेह सारे समाज में, देश के लोगों के अंतर्मन में उजाला हो जाता है।
और भारतीय राजनीति में सबसे ऊंचा स्थान प्रधानमंत्री का होता है। और यदि उस पद पर एक जैन संत, जैन मुनि बैठते हैं तो निसंदेह कुछ ऐसा तो घटित हो सकता है जिससे जैन समाज की तरह संपूर्ण देश एक नए आयाम को, नए शिखर को छुए। बाकी जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैं चाहता तो हूं कि कोई जैन मुनि भारत के प्रधानमंत्री अवश्य बने भविष्य में, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। कोई जैन मुनि शायद ही इसमें इंटरेस्टेड होगा। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में, विदेशों में, ओवरसीज देशों में यात्राएं करनी पड़ती हैं, जबकि जैन मुनि सिर्फ पैदल ही प्रवास करते हैं। हमारे देश में लोगों को पता है कि दिगंबर जैन मुनि सदैव निर्वस्त्र होते हैं, सो भारत में सभी इस बात से सहज हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर कभी अमेरिका तो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन की रानी के संग औपचारिक मुलाकात तो कभी यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करना पड़ता है। और वो सभी लोग एक प्रधानमंत्री को निर्वस्त्र देखकर शायद सहज ना रहें, शायद। सो ऐसे ही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि प्रैक्टिकली शायद ये संभव ना हो। खैर, जो पॉइंट मैंने रखे हैं वो वाकई में विचारणीय है। निसंदेह वर्तमान में देश एक कुशल प्रधानमंत्री के हाथों में है और एक अच्छे भविष्य की ओर देश अग्रसर है। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को लेकर के एक विचार मन में आया कि जैन मुनि भारत के प्रधानमंत्री बने तो क्या हो सकता है, तो आपसे शेयर किया। इस पर आप भी अपने विचार कमेंट में रखिएगा। बाकी जाते जाते आपको मैं एक विजुअलाइजेशन में छोड़ के जा रहा हूँ, कल्पना में छोड़ के जा रहा हूँ। कल्पना करिए कि कोई दिगंबर जैन मुनि 15 अगस्त या 26 जनवरी को देश की तीनों सेनाओं से सलामी ले रहा है, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, G20 और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, संसदीय दल के नेता के रूप में शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में कभी बॉर्डर पर देश के सैनिकों के साथ त्यौहार मना रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो कभी USA और UK जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ देश को मजबूत करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं जैन संत। कल्पना करिए, जैनों के लिए ये विजुअलाइजेशन, ये कल्पना, ये अनुभव बहुत शानदार रहेगा। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या होगा यदि ऐसा हुआ तो, और क्या ऐसा हो सकता है। आज देश में बेशक धर्म के नाम पर कई अन्य धर्मों के संत संपत्तियां बटोरने में लगे हैं, लेकिन एक जैन संत है जो सब मोह हर लेते हैं, एक जैन संत है जो सब मोह हर लेते हैं और पिच्छी और कमंडल लेकर विश्व विजय कर लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो पे अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।